हेलो एवरीवन, दोस्तों शायद आप लोगों को पता होगा कि मेरा एसएससी सीजीएल 2019 के थ्रू मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन इसके पहले मैंने सीजीएल 17 सीजीएल 18 पे दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब इस चीज को अगर देखें तो एक धारणा ऐसी बनती है कि तीसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, लेकिन फाइनली हो तो गया ना, आपने बस थोड़ा सा पेशेंस रखा, सिलेक्शन आपका हो गया, अब तो लाइफ आपकी सेट है, अब तो कोई टेंशन नहीं है। तो आज इस वीडियो में आपसे यही बात करने वाला हूं कि अपार्ट फ्रॉम दोज लॉन्ग ईयर्स ऑफ पेशेंस कुछ और भी चीजें थी जो कि मुझे झेलना पड़ा इस पीरियड में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा कारण था मेरे सफरिंग का और वही एक बहुत बड़ा कारण था मेरे सिलेक्शन का 2019 में। तो वो क्या था उसके बारे में आज बात करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट का पास आप जरूर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर आप ले सकते हैं। मेरा कोड है WWE, इसको यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। अभी एक ऑफर चल रहा है जिसमें 375 रुपए में आपको 18 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, बस आपको मेरा कोड यूज करना है। टेक्स्ट बुक पे आपको बेस्ट इंटरफेस मिलता है, एररलेस क्वेश्चन मिलते हैं और बेस्ट एनालिसिस मिलता है। तो किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आपको अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो अभी कभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों पहले 2 अटेम्प्ट्स में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ उसके बारे में हम लोग फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उन दोनों अटेम्प्ट्स में सिलेक्शन ना होने के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, मतलब रिजल्ट आने के बाद की जो परिस्थिति है उसके बारे में आज बात करने वाला हूं। तो इन फेलियर्स को लेके 3 लोगों का रिएक्शन जो है वो उसको लेके मैं सबसे ज्यादा कंसर्न था। सबसे पहले मेरे फैमिली और रिलेटिव्स। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मेरे फैमिली और रिलेटिव्स हमेशा से काफी सपोर्टिव रहे थे और कभी भी उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज नहीं किया या फिर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मुझसे नहीं पूछे अगर मैं फेल हुआ करता था तो। दूसरे आते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने बताया था कि फ्रेंड्स मेरे बहुत ही लिमिटेड थे, मतलब 3-4 फ्रेंड्स अगर मैं बोलूं तो ये बहुत कम नहीं होगा, इतने ही थे ऑलमोस्ट। तो उन सबको मेरे रूटीन के बारे में पता था। तो चाहे फैमिली हो या फ्रेंड्स, उन दोनों को इस बात का एश्योरेंस था कि चलो रिजल्ट नहीं हो पाया है लेकिन ये मेहनत तो कर रहा है, सूनर और लेटर सिलेक्शन हो ले लेगा, ये उनको यकीन था। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न आता है यूट्यूब कम्युनिटी। मैं YouTube पे वीडियोस पहले से ही बना रहा था, मेरे सिलेक्शन के काफी पहले से, और जब मेरा सिलेक्शन दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ उसके बाद जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे या फिर YouTube कम्युनिटी में जो लोग थे उनका रिएक्शन चला गया चरम आसमान पे। मतलब ऐसा दिन होता था दोस्तों कि अगर मैं सुबह उठा, गलती से मैंने YouTube का नोटिफिकेशन क्लिक कर दिया, अगर 10 कमेंट वहां मुझे दिख रहे हैं तो 10 में से 7 कमेंट्स में या तो गालियां होती थी या तो क्रिटिसिज्म होता था। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती थी। उन लोगों का प्राइमरी कंसर्न यही था, कमेंट चाहे जिस तरीके से करें, कुछ सरकास्टिक करते थे, कुछ अग्रेसिव बहुत ज्यादा करते थे, कुछ बिल्कुल गाली गलौज से शुरू करते थे, लेकिन कंसर्न उनका यह था कि जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम ज्ञान क्यों दे रहे हो। वो लोग गलत नहीं कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वो लोग बोल रहे थे वो मुझे तकलीफ देता था, डिप्रेस करता था, डिमोटिवेट करता था, बुरा लगता था बहुत ज्यादा। कभी कभी तो ऐसा होता था कि यूट्यूब कमेंट सेक्शन ऑफ कर देना पड़ता था, किसी मजबूर हो गया कि किसी वीडियो पे कुछ ज्यादा ही अगर रिएक्शन आ गया नेगेटिव। तो मैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं लेकिन उसको छोड़ के लोग गाली देने में ही लग जाते थे। वीडियो बनाने के पहले सोचना पड़ता था कि विशाल सोच लो वीडियो बना रहे हो लेकिन गाली सुनना पड़ेगा, ऐसे इस मेंटेलिटी से। मैं स्टूडेंट्स के एरिया में रहता था, एक छोटा सा रूम लेके, वहां से बाहर निकलने में मुझे हेजिटेशन होने लगा कि रास्ते में कहीं कोई मिल नहीं जाए, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर दे, कोई मजाक ना उड़ा दे, कुछ गाली गलौज ना हो जाए वहां पे। तो मैं कैप और चश्मा मेरा रेगुलर ये मेरा हो गया कि ये मैं पहन के ही निकलता था, कोई पहचान नहीं पाए। कभी कभी तो यूट्यूब क्विट करने का भी थॉट दिमाग में आता था, कमेंट्स वगैरह देख के डिप्रेशन फील होता था, लगता था कि यार छोड़ ही देता हूं, जब 2 अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो शायद मैं डिजर्व नहीं करता हूं वीडियो बनाने का। लोग यहाँ पे पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेके वीडियोस बना रहे थे, लोग उनको उसको देखेंगे या मुझे देखेंगे, तो क्यों बना रहा हूं। लेकिन परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि YouTube क्विट में नहीं कर सकता था, यही मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम था। 5-6 हजार रुपए जो भी अर्निंग होती थी यही था जो मेरे लिए था। इसके अलावा YouTube पे व्यूज काफी कम आने लगे, चैनल का जो ग्रोथ था वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो गया। तो ये सारी चीजें देख के जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो जमीन के अंदर चला गया। यार क्यों कर रहा हूं मैं ये सब, ऐसा फील आने लगा अंदर से। लेकिन एक चीज मैंने फिगर आउट कर लिया था अच्छे से कि जो भी लोग गालियां दे रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर मैं इनको फिजिकली पर्सनली रिप्लाई करूं तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, उन लोगों का ओपिनियन चेंज नहीं होगा। सीजीएल 19 मेरे पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर इसमें मैं कुछ अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता हूं तो इन लोगों का ओपिनियन चेंज हो सकता है, अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं है। और मैंने ये सोच लिया था कि सीजीएल 19 में भी अगर बाय चांस सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं YouTube क्विट कर दूंगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया था। तो मैंने कभी भी किसी नेगेटिव कमेंट या किसी हेट कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया है, फिजिकली पर्सनली कभी नहीं। ये मैंने अपना मॉडल बना लिया कि कोई चाहे कुछ भी बोले मैं उसको पर्सनली रिप्लाई नहीं करूंगा एट ऑल। मुझे अपना वर्थ साबित करना है 2019 सीजन के थ्रू, ये मेरे माइंड में बैठ चुका था। और फाइनली दोस्तों वो दिन है और एक आज का दिन है, वही लोग जो लोग गालियां देते थे, क्रिटिसाइज करते थे, हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, कई सारे लोग उनमें से आज बधाई भी देते हैं।
तो अल्टीमेटली मैं यही बात करना चाहता हूं दोस्तों कि टाइम सबका बदलता है, आपको अपने टाइम के बदलने का वेट करना है। ऐसा हो सकता है कि अभी आपको सब कुछ अपने अगेंस्ट दिख रहा हो, अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको घर से क्रिटिसिज्म मिलता हो, आपके पास अर्निंग नहीं है, आपके पास ग्रुप नहीं है जिसके साथ आप जिस पढ़ाई कर सको, आपके पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है जिसके साथ आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको, आपके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके लिए नेगेटिव ही नेगेटिव है, अभी आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन जब वक्त बदलेगा तो सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूं। तो अगर आपका अभी बुरा टाइम चल रहा है तो अच्छा टाइम आएगा, अगर अभी अच्छा टाइम चल रहा है तो फ्यूचर में बुरा टाइम भी आएगा। टाइम जो है वेरिएबल है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। जो चीज कांस्टेंट है वो है आपका माइंडसेट। माइंडसेट आपका कांस्टेंट होना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा हवा में भी नहीं उड़ना है अगर आपको थोड़ी सक्सेस मिल गई है तो, और डिप्रेस भी नहीं फील करना है अगर आपको एक दो फेलियर्स फेस करने पड़े हैं तो। आपको वेट करना है अपने वक्त का, जो कि जब आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी। और एक चीज कि जो भी लोग आपको हेट कमेंट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं या फिर आप पे टॉन्टिंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उन लोगों का पर्पस है मजे लेना और आपको अपने टारगेट से डिस्ट्रैक्ट करना। तो यही चीज आपको नहीं होने देना है। लोग कुछ भी बोलते रहें, चुपचाप सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। अगर नहीं भी निकाल पा रहे हैं तो रिप्लाई मत दीजिए, क्योंकि रिप्लाई देने में आप बिजी हो जाओगे, आप और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तो उसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो ऐसा हो सकता है शायद सीजीएल 2020 में आपके अच्छे मार्क्स ना आए हो, या तो 2021 में आपको लग रहा हो कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, स्टिल आपके पास सीजीएल 2022 की अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है। तो आप पे डिपेंड करता है कि 20 और 21 के फेलियर्स को लेकर आपको रोना है या 22 के लिए आपको फुल एफर्ट करना है। डिसीजन आपके ऊपर है। थैंक यू।